Hey, so it's Let's Talk episode 4. So I wanted to do something for me. तुम्हें जो करना है वो है क्या? अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो तुम्हें यस लिखना है, कमेंट करना है यस, और अगर तुम मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो तुम्हें क्या करना है? नो। ये बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल सी चीज़ है। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। जो कि होने वाली है पहली चीज़ से, इंडियन क्रिएटर्स से। तो मैं एक सॉरी बोल के पहले शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, या फिर मेरा अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, अब से तुम मेरे दोस्त हो, ये वाला टॉपिक है। तो हाँ, बहुत से लोगों को लगे कि मैं कुछ लोगों के बहुत ही ज़्यादा मतलब डिक राइड करने वाला हूँ, बहुत से लोगों को मैं पुट डाउन या फिर लेट डाउन करने वाला हूँ। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक डिस्कशन में हमें दोनों तरफ की चीज़ों को समझना चाहिए। तो हाँ, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। तो होप तुम्हें समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो पहली चीज़ से मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि होने वाला है क्या? मिथपैट से। जो मिथपैट वाला चीज़ है, ये थोड़ा सा मतलब वियर्ड है। मुझे नहीं पता कि मिथपैट ने, तुम अगर देखोगे, शायद 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि थी रोब्लॉक्स वीडियो, मतलब रोब्लॉक्स खेल की वीडियो अपलोड की थी। और इसमें क्या गलत होगा? तुम्हें यही लग रहा होगा, है ना, कि रोब्लॉक्स खेल के तो कोई भी कर सकता है, मैं भी खेलता हूँ, तो हाँ, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। पर जो चीज़ थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी वो है क्या, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, एलिगेशंस मैं नहीं लगा रहा कि ये वीडियो क्या स्पॉन्सर्ड थी, क्या ये थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इधर अपने ओपिनियंस रखने आ रहा हूँ, ठीक है, रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, कि तुम्हें अगर नहीं पता तो वर्ल्ड स्टेज पे, मतलब पूरे जो अभी दूसरे कंट्रीज़ है, मेनली यूएसए, मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ होते हैं, इधर पता है ना क्या सीन चल रहा है? रोब्लॉक्स को देखा जा रहा है अभी के टाइम पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा राड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ऐसी है कि रोब्लॉक्स है एक प्रेडिटर का घर, मतलब प्रेडिटर्स का घर। प्रेडिटर्स अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो कि है पेडोफाइल्स। तो वो लोग अपने, क्या बोलते हैं, विक्टिम्स को रोब्लॉक्स से टारगेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो रोब्लॉक्स की ऑडियंस है, यह है क्या, बच्चे, ठीक है ना। तो हाँ, इसलिए वो लोग इधर ही ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा बच्चों को मैनिपुलेट करना कितना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मैं बच्चों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैं तुम्हारे तरह कुछ मैच्योर लोगों के ऊपर वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ। तो हाँ, ये जो चीज़ है, पूरे ग्लोबल स्टेज पे अभी रोब्लॉक्स का रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इधर इंडिया में तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। क्यों मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब सस्पिशियस टाइप का हूँ? तुम्हें पता होगा कि कुछ महीने पहले क्या हुआ था, काफ़ी महीने पहले यूट्यूबर्स जो थे, मिस्टर बीस्ट, केएसआई, लोगन पॉल, ये सब आए थे क्या, हाँ, इंडिया पे। और ये लोग इंडिया पे आने पे क्या हुआ था? पता है ना वो किस टाइम पे आए थे? सेम यही वाली सिचुएशन थी, वर्ल्ड स्टेज पे उन्हें बैश किया जा रहा था, और इंडिया में आके उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। तो यही सीन है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मिस्टर बीस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे। उनके जो लंचली प्रोडक्ट है, उससे बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी, या फिर क्या बोलते हैं उसे, अनलॉफुली, उसे क्या बोलते हैं, ऐड करना, है ना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ हुई थी। और सेम इधर भी हो रहा है, जहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पे रोब्लॉक्स को अभी बहुत ही ज़्यादा, और प्रूफ्स है, बहुत ही ज़्यादा प्रूफ्स है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ गलत चीज़ें हुई है इस ऐप पे। और इस टाइम पे इंडियन इंडियन क्रिएटर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन गेमर्स है, वो इसे पोस्ट करे, तो मुझे थोड़ी सी अलग लगी। तो हाँ, यहीं पे मैं इसे एंड करना चाहूँगा। तो मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा कोई कोई भी इधर ओपिनियन नहीं है। मुझे बस इस चीज़ पे बात करनी थी कि कुछ तो सीन है अंदर, है ना, कुछ तो सीन है। अभी आते हैं क्या दूसरे किसी क्रिएटर पे ऊपर बात करने, ये गई गेमर्स वाली चीज़। तो अभी आते हैं क्या दूसरी चीज़, और मैं बोलना चाहूँगा कि माई सिस्टर्स लव्स वॉचिंग मिथपैट्स वीडियोस, मतलब बोथ ऑफ देम, जो कि ये मतलब दोनों, तुम समझ ही पा रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, है ना। दोनों के वीडियोस उसे देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अभी करते हैं क्या दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट, जो कि होने वाला है क्या, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स के ऊपर। ये तो अभी बाप रे, स्टेरॉइड के एलिगेशंस मैं इधर नहीं रखने वाला। मैं कोई एलिगेशन रखने ही नहीं वाला। आई एम जस्ट अ डम गाय ऑन इंटरनेट, जो कि रैंडम एस शिट्स को रैंडम एस शिट बोल रहा है अपने मुंह से। तो हाँ, मेरे बातों पे इतना ज़्यादा कुछ गौर ना करो, ठीक है। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, आई एम बेटर देन ऑल ऑफ यू। काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था, मुझे पता है मैं नार्सिसिस्टिक ही हूँ, या फिर नहीं।
मुझे नहीं पता, मैं प्ले करना पसंद करता हूँ समटाइम्स नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स को। तो अभी बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि है कोर्सेज वाली चीज़। मैंने बहुत बार बोला है, और ये ऑडियंस की गलती है, मैं यूट्यूबर्स क्रिएटर्स किसी की गलती नहीं मानता ये, क्योंकि मेरा मानना सीधा है कि पैसे सबको कमाने हैं, पैसे सबको कमाने चाहिए, पैसे तुम क्यों नहीं कमाओगे जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन और भी ज़्यादा एक बेटर लाइफ डिजर्व भी करती है और उन्हें पाना भी चाहिए, है ना? तो तुम क्यों और नहीं पैसे कमाओगे? बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात है। और इसी के साथ आती है दूसरी चीज़ कोर्सेज बेचो और भी ज़्यादा, पर उसे एक रीज़नेबल प्राइस पे रखो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि, और मैं तुम्हें अभी उनकी बातें छोड़ो जो कि है क्या, रैंडम जो ये लोग हैं, मतलब रैंडम लोग के हिसाब से मेरा मानना है, जो कि ऑडियंस है। ऑडियंस में देखो, मैं बोलना चाहूँगा, बहुत से ऑडियंस होते हैं क्या मैच्योर, बहुत से ऑडियंस होते हैं क्या बहुत ही ज़्यादा निठल्ले टाइप के, गवार टाइप के, जो कि तुम्हें पता ही होगा कि क्या होता है अक्सर। स्ले पॉइंट पे गौतमी के साथ कुछ महीने पहले, मेरे से बहुत बड़ी थी, पर फिर भी मैं नाम से इधर ये कर रहा हूँ, पर फिर भी ये इतना ज़्यादा कुछ बड़ा डील नहीं है, ठीक है ना? तो हाँ, क्या होता है तुम्हें पता होगा, कुछ एक यूट्यूबर के गवार ऑडियंस है, मतलब एलविश यादव के गवार ऑडियंस ने क्या किया था, और उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया था। मुझे थोड़े से वर्ड्स प्रोनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हाँ, ST स्पेसिफिकली S&T, ठीक है ना? तो हाँ, अभी मैं क्या ही बोलूँ कि हमारे जो ये इंडियन पूरा जो सिस्टम है, मतलब पूरा जो इंडिया है, ये अभी दूसरे कंट्री से एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स बिहाइंड है, जो कि मुझे पता है। मैं काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पसंद है, मुझे मेरे देश मेरे लोगों के बारे में सोचना पसंद है। ये मैंने बहुत बार बोला है और मैं आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि यही सच है, क्योंकि मुझे तुम्हें एजुकेट करना है, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट देश से जो गलत चीज़ें होती है, रेप या फिर रैगिंग या फिर हरासमेंट या फिर कास्ट के ऊपर जो ये, तुम्हें पता ही होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे चाहिए कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो नेक्स्ट 10 साल के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास अभी 21 ईयर्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, इन सब चीज़ों को हमें जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करनी होगी। और जो मैं बात कर रहा था ऑडियंस की, तो ऑडियंस से मैं बात करना चाहूँगा कि ये गलती जो है हमारी है, हमारी तुम्हारी हिसाब से, मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, है ना? ऑडियंस की गलती कहाँ से है? हम सभी को अपने ऑडियंस को एक रिस्पेक्टिव वे में, एक ठीक तरफ, मतलब होता है ना कि एक ठीक नज़रिए उन्हें दिखाओ, ऐसा कुछ सीन होने वाला है, ऐसे कुछ सीन होना भी चाहिए। क्या ही बताऊँ मैं, जिसमें टाइम लगेगा। और दो जो स्टेट्स हैं, जो कि एक है बिहार और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, में थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, देखो, स्केप्टिव जो भी हो, मैं हूँ। क्यों पता है, वो वाले भाइयों थोड़े से ज़्यादा पीछे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करूँ, उन्हें नहीं, एजुकेट करो, आगे लाओ, यही है मेन मोटिव। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी उधर के क्रिएटर्स होते हैं, उन्हें एक ठीक तरफ उनको लाना चाहिए, जो कि कैसे ला सकते हैं, मतलब उन्हें थोड़ी सी डिसेंसी हमें सिखानी होगी, थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उन्हें, सोशलिज्म या फिर सिविक सेंस, ये सब चीज़ें हमें सिखानी होगी। हम कैसे सिखा सकते हैं? देखो, हर एक चीज़ को अगर तुम्हें कुछ चीज़ें लागू करनी होती है दूसरे लोगों पे, तो उन्हें एक डेली रूटीन का हिस्सा बना दो। तुम्हें रोज़ की वीडियो में एटलीस्ट थोड़ा सा हिंट कर दे दो, या फिर एटलीस्ट सबकॉन्शियसली उनके मन में ये बिठा दो कि हमें गंदा नहीं रहना है, हमें हर आसपास की चीज़ों को क्लीन करना है, हमें जितना हो सके अच्छी चीज़ों को प्रोमोट करना होगा सबकॉन्शियसली। इसी से ही हर एक चीज़ ग्रो होगी, है ना? देखो, मेरा टॉपिक मैं कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ आ गया, यही है मेरे साथ मेन चीज़, कि मैं एक टॉपिक पे स्टक नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम के लिए। और अभी जो दूसरी चीज़ आती है कि हम क्रिएटर्स, ये सब चीज़ें मैंने बोला क्रिएटर्स के, अभी जो आते हैं, जो लॉयल कुछ लोग होते हैं या फिर लॉयल जो ऑडियंस होते हैं, ये कैसे इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जो कि अच्छे लोग में मैं जिन्हें कंसिडर करता हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा, देखो,
चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने अपनी लाइफ में मैं अगर बोलूँ तो मैंने शायद 2015 से लेके अभी तक पानी इतना ज़्यादा वेस्ट किया है, या फिर मैंने पैकेट्स इधर उधर फेंके हैं। मैं सीधा अगर मैं कुछ पैकेट चीज़ खरीदूँ जिसके पैकेट में मानते कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ थी, मानते कुछ चाशनी टाइप की चीज़ थी, मान लेता हूँ मैं रसगुल्ले थे, मान लेता हूँ मैं कोई चाशनी थी, या फिर मान लेता हूँ मैं कि गोलगप्पे, पानी पूरी, फुचका, इनके जो पानी होते ये थे। तो मैं क्या करता हूँ, लाओ और एक जो क्ले वाला हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, अवन या फिर जो भी हो, मतलब जिसमें हम देसी लोग कुकिंग करते हैं, तो उधर जाके उसे फेंक दो और ऑटोमेटिकली ये जल जाएगा, है ना। मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। पर हाँ, हमारे कंट्री में बहुत सारे फ्लॉज है, जिसमें से क्या है, ये जो हमारी म्यूनसिपैलिटी वाली सिचुएशन है, हमारे इधर अभी भी नहीं आते हैं ना। पर मेरे से जो थोड़े से मतलब दूर है, मतलब मेरे से करीब 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, हाँ 6 किलोमीटर मैक्सिमम 5 to 6 किलोमीटर दूर से शहर शुरू होता है। तो उधर का सीन है, उधर म्यूनसिपैलिटी है, उधर हर एक चीज़ को क्लीन किया जाता है। उसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, रिसाइकलिंग या फिर रीयूज़ वाली चीज़, या फिर इस कचरे को हमें इधर रखना चाहिए, इस कचरे को हमें इधर रखना चाहिए, जो कि डिवाइड वाली चीज़ है ना। रिसाइकल वाले को अलग रखो, या फिर ये वाला कोई सीन नहीं, सीधा ले जाओ एक जगह पे लाके वो डंप कर देते हैं ना। मतलब जो डंपस्टर या फिर डंप ट्रक वाली चीज़ होती है, वो वाला सीन वो लोग करते हैं, है ना। जिसमें फिर भी ये ठीक है ना। कहाँ से ये गलत है, एक जगह पे इकट्ठा हो फिर भी वो ठीक है। तो हमें ज़्यादा हो कि हमारे इधर भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो, हर एक शहर में, हर एक गांव में ये सब चीज़ें हो। और तुम्हें अगर इस सब चीज़ों पे मेरी तरह, मतलब तुम अगर आसानी से इन सब चीज़ों से बॉदर हो जाते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम मेरी तरह अपने से थोड़ा सा कोशिश करो, लाओ हर एक गंदगी को लाके जला दो, या फिर यूज़ ही ना करो, पानी को वेस्ट मत करो। बहुत से सिंपल चीज़ है। या फिर जो पटाखे वाली चीज़ होती है, मैंने पटाखे नहीं जलाए, और मेरी सिस्टर, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्राउड हूँ उसके ऊपर, क्योंकि वो भी अभी शायद लास्ट के 2-3 सालों से नहीं जला रही है। मतलब ये वाला सीन है कि लेके नहीं देते, नहीं उसे हम अकेले ही जाने देते हैं, क्योंकि हमारे इधर उस तरह की कोई गलत चीज़ें नहीं होती है ना। मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारे इधर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो जाओ बाहर, जाओ बाहर जाके घूमो, क्या बोलते हैं उसे, है ना। इस सब चीज़ों में हमारे इधर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और फ्रीडम हम उन्हें उसे देते हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना। तुम कोई भी चीज़ पहनो, कोई भी चीज़ करो, पर एटलीस्ट तुम जो कर रहे हो वो बता के जाओ, बिना पूछे कोई चीज़ मत करो, क्योंकि अभी तुम एक माइनर हो। तो हाँ, तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। और अगर मैं भी दूसरे भी किसी चीज़ के ऊपर बात करूँ, तो दूसरी चीज़ कहाँ से आती है। देखो, हम इंडियंस को सीखना होगा कि हमें बेसिकली हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है, इसे हमें एडजस्ट करना सीखना होगा। हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, जो कि हमारे फैमिली, मतलब मेरे फैमिली में भी थी। क्या होता है ना, हम अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मानो कि मैं बाहर गया कोई चीज़ खरीदने, तो क्या होता है ना कि अगर पॉकेट में पैसे ना हो, नहीं भैया थोड़ी देर बाद आते हैं, है ना, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा दाम पूछ कर, ऐसा सीन होता है ना। तो ये ऐसा सीन मत करो, तुम सिंपली बोल दो, जैसा कि अभी मैं बोलता हूँ कि पैसे ही नहीं है मेरे पास ये खरीदने के। या फिर जो बाहर के लोग हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए ही वो लोग हमें मतलब ट्रोल करते हैं, क्योंकि जो है हमारे मेंटालिटी, जो है हमारे पुअर डिसीजंस, जिसमें से ये जो चीज़ है कि वो लोग बोल देंगे, अगर उनके पास पैसे ना हो कुछ खरीदने के, पर फिर भी वो दुकान में जाके वो चीज़ देख रहे, तो वो बोल देंगे। अगर दुकानदार पूछे कि यू वांट टू बाय समथिंग, तो वो लोग बोल देंगे कि नो सर वी कांट अफोर्ड इट। ये वाला सीन है ना, कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी होगी। ये होते हैं क्या, एक नॉर्मल सी डिसेंट सी टाइप की चीज़ें, या फिर रियलिटी चेक, या फिर कि हाँ मुझे पता है कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, ये वाली चीज़ें। और जो चीज़ है फालतू के पैसा वेस्ट करने से, तो इधर के ऊपर मैं जो अभी बात करने वाला हूँ वो है क्या, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना। कि कौन सी चीज़ आती है, देखो हम इंडियंस जो कि है ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। तुम्हें पता होगा क्या बोलते हैं उसे, इंस्टा पे एक बंदा रोज़ आता है, घर का हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मेरे घर का हाल इतना कुछ बढ़िया है नहीं, पर फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि घर का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर फिर भी ये देख आईफोन आईफोन, ये वाला सीन, मतलब वो बंदा हर एक रोज़
आईफोन आईफोन, ये देख लौड़े, ये बोल रहा था मेरे को, अभी देखा आईफोन। इस चीज़ से बाहर निकलो तुम जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारे को देखो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर एक 1 लाख की चीज़ में भी वो काम कर रहा है, कॉल कर पा रहा है, मिनिमम वाटर रेजिस्टेंस है। तुम्हें पता होगा अभी के टाइम पे जो टेक, क्या बोलते हैं, टेक टाइप की जो चीज़ आती है उनमें, जो पहले क्या था आईफोन में, वाटर प्रूफ होता था, और अभी के टाइम के क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है ये चीज़, ये वाला सीन है। तो हाँ, अभी तुम मिनिमम पैसों में मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर फोकस करो। तुम्हें नहीं चाहिए एक ब्रांड, तुम क्या करोगे एक सड़ा हुआ एप्पल लेके, तुम क्या करोगे एक नाइकी के ये सिंबल लेके, ठीक है ना। एक टाइम पे मैंने ये सब गलती खुद भी की है, पर अभी हम लोग ये सब चीज़ों को ठीक से समझ रहे हैं, जो कि ये मैक्सिमम चीज़ होती है। तुम्हें लगता है कि एक फ़ोन को बनाने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए ख़त्म होने वाले हैं, तुम क्या करोगे उतने मिनिमम से टाइटेनियम ये लेके, जो कि 0 कुछ थिक है, जो कि मैटर भी नहीं करती शायद से, 0.1 अगर मैं मान लूँ तो 0.1 शायद इतना होगा, इतना, ये कुछ मैटर भी नहीं करती है ना। तो हाँ, इन सब चीज़ों को समझो। या फिर अगर मैं बोलूँ नाइकी, गुची, ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर तुम्हें अगर बात करनी हो, एटू परे परे खबो परे, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ तो हाँ, ये बनते हैं सेम मटेरियल से, जो कि हमारे जो ये देश है, जिन्हें बाहर के लोग बोलना पसंद करते, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, चाइना में जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, चाइना में, इंडिया में। बस बाहर जाते हैं ये लोग, मतलब इटली में जाए या फिर यूके में जाए या फिर यूएस में जाए, उधर जाके बस एक ब्रांड लगता है ना, बना दे हम लोग, मटेरियल्स है वही सिमिलर सी, और उधर जाके बस एक, क्या बोलते हैं उसे, एक फेस वैल्यू नाम की जो चीज़ आती है, एक बस ब्रांड वैल्यू नाम की चीज़, बस एक ब्रांड का लोगो लगा दो और नो, अभी 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में बेचो। ये होती है सिंपल सी चीज़, और यही चीज़ हम इंडियंस को पता नहीं है। हाँ, पर मैं हूँ इधर, मैं तुम्हें समझाऊंगा धीरे धीरे। बहुत बहुत मुझे अभी रास्ता कवर करना है ना, पर फिर भी मैं कर ही लूँगा एक ना एक दिन, भले ही मुझे अकेले करना पड़े। और ये अकेले मैं नहीं करने वाला, क्योंकि आगे अभी बहुत से अमेजिंग यूट्यूबर्स आने वाले हैं, है ना। तुम अगर देखोगे तो क्या है, बाहर के टाइम पे जो सनी V2 है, या फिर पेंगुइन 0 करके जो बंदा है, मतलब चार्ली, या फिर जो बंदा है क्या, डकी करके, डकी मतलब वो पाकिस्तान वाला, मैं पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं देखता, ना तो मैं कभी देखूंगा, पेट्रियोट पर हाँ, वो बात नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना, ऑडियंस को, जो इंटरनेट पूरे है, इसे कंट्रोल करके एक कंट्रोल वे में रखते हैं कि ये हमेशा गलत चीज़ों के ऊपर ना झुके, ये भेड़ चाल में ना फंस जाए। भेड़ चाल से मेरा मतलब क्या है भाई, अगर मैं तुम्हें इस चीज़ पे देखूँ, मुझे पता है फ्यूचर में भी बहुत से अमेजिंग यूट्यूबर्स आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी देखो, जो कि है ना गंगवार करके जो बंदा है, बहुत मैच्योर बंदा है, बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही मैच्योर बंदा है, बहुत अमेजिंग बंदा है। तो ये इस टाइम से हुई थी क्या इन सब चीज़ों की शुरुआत, कि ऑडियंस को एक सही दिशा दिखाया है ना। जो कि चीज़ एक और यूट्यूबर ने भी की है, जो कि है क्या, चैट टैग। मैं उसे जितना भी सेलाउड बोलूँ, ये बोलूँ, पर मुझे मानना होगा कि बंदा बढ़िया काम कर रहा है। एटलीस्ट लोगों को फालतू के चीज़ में अपने टाइम वेस्ट करने से अच्छा, 2 सुट्टे मारने से अच्छा है, अगर कोई उसके वीडियोस देखेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो उसे समझ आएगी एक नॉर्मल सी चीज़ की कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अपने ऊपर फोकस करना, इन सब चीज़ों को समझेगा वो बंदा, है ना। तो हाँ, पर उधर जो अभी गलत वाली चीज़ आती है, कुछ यूट्यूबर्स है जिससे उसने खुद जिसे बहुत से यूट्यूबर्स ने प्रमोट भी किया है, जो कि इतना कुछ बढ़िया काम भी नहीं करते, पर होता है ना कि जो भेड़ चाल वाली चीज़ आती है कि वो इस यूट्यूबर को इसने सब्सक्राइब कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ। ये वाली जो सीन होती है, मतलब जब कोई यूट्यूबर का एक गुड फेस चलता है, तो क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ गेन होते हैं। तो उस टाइम की मैं ऐसे इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें समझनी होगी कि भेड़ चाल में मत फंसो, अपने लिए जो चीज़ बेहतर है उसे समझो, कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, अपने ब्रेन को थोड़ा सा यूज़ करो। कुछ दिन पहले पता है ना क्या हुआ था, क्रेजी दीप करके जो बंदा है, तो क्रेजी ने क्या किया था
क्रेजी ने किया था क्रेजी। मैंने सोचा था कि उस टाइम पे मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, पर मेरा जो लो सेल्फ एस्टीम है उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात मत करो। उसने किया जो पायल गेमिंग थी, BGMI खेले चाहे जो खेले, जिस तरह की भी गेमर हो, उसे जो मन कर रहा है वो कर रही है। इसमें तुम्हारे को कुछ गलत होना, अभी वो डिजर्व करे या फिर ना करे, ये क्या बोलते हो उसे, ये करने वाले तुम कौन होते हो, है ना, कि तुम डिजर्व नहीं करते, तुम करते हो। सिमिलरली मैं अगर किसी को गलत बोल रहा हूँ तो मैं कौन होता हूँ, मैं बस अपना एक ओपिनियन रख सकता हूँ, पर कोई डिजर्व नहीं करता कोई चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर सी चीज़ है बोलने के लिए। अभी अगर देखो ये वाली चीज़ कितनी ज़्यादा गलत थी, उसके ऊपर सभी यूट्यूबर्स लग गए भेड़ चाल में, उसे उसके ऊपर मतलब वीडियोस बनाने की। जो XYCR जो चैनल थी, मतलब जो दूसरी वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट अपलोड करती है वो, एटलीस्ट जो कि मुझे पसंद है, कि दूसरे हर रोज़ एक दूसरे गेम्स को ट्राई करना, इन तरह की चीज़ें। तो क्या फालतू में उसकी कोई गलती भी नहीं थी ना, तो उसने कुछ गलत बोला था दूसरी लड़की को, फिर भी क्योंकि सब लोग भेड़ चाल में लग गए, तो हाँ फालतू में उसे काफ़ी ज़्यादा हिट मिला, जिसके मैं पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ। और जिसे क्रेजी ने फिर बाद में समझा, और समझ के क्या किया, उसने एक अपोलॉजी या फिर एक वीडियो अपलोड की एड्रेस करते हुए जो कि उसने गलत चीज़ें की थी, वो वाली चीज़ें जो कि एक मैच्योर बंदा करता है। तो मैं इधर अगर एक पॉइंट माइनस करूँ तो एक पॉइंट प्लस करके 0 रखना पसंद करूँगा फिर से। अभी आते हैं क्या, मैंने जब इस चीज़ के ऊपर बात कर दी थी, तो अभी मैं बात करना चाहूँगा सिमिलरली जो कि गेमर्स थे। मैं फिर से वहीं पे आता हूँ। गेमर्स के अंदर ना बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे चीज़, बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। मैक्सिमम लोग क्या, मानो या ना मानो, पर फ्री फायर जो कम्युनिटी है, ये है सबसे ज़्यादा नीच गलीज बेकार कम्युनिटी पूरे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो मैंने बता दिया ये चीज़, पहली चीज़। और अभी जो दूसरी चीज़ आती है वो है क्या, जो कि मेनली गेमर्स है, जिन्हें तुम एटलीस्ट एक बार देख के फिर अपने मन को डिसाइड कर सकते हो क्या मुझे इन्हें और ज़्यादा देखना है या फिर और ज़्यादा नहीं देखना है। जिनमें से मैं कुछ को बोलना चाहूँगा, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि है क्या, C2 बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अमेजिंग बंदा है। अकल ठिकाने आई थी बंदे के बैन हुआ तब भी मैंने, बंदे ने 5 चैनल खोल लिए, जो कि थी एक अमेजिंग सी, क्या बोलते हैं उसे, स्मार्ट डिसीजन उसके लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो गेमर्स एक गेम पे फोकस करते हैं, वो लोग उलट के बैठे हैं अभी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अभी मैं बात करना चाहूँगा, तुम उसे कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो वाली जो लड़की थी उसके ऊपर तुम कंसिडर कर सकते हो। तीसरी जो यूट्यूबर आता है वो है क्या, बीस्ट बॉय शुप, उसे कंसिडर कर सकते हो। मतलब ऐसे लोगों को कंसिडर करो जो हर एक हफ्ते में या फिर जो भी हो, मतलब नई चीज़ें जो ट्राई करते हैं, है ना। तो अगर बाहर के कुछ क्रिएटर्स को देखोगे जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसमें से कौन है, देखो अभी नाम ही मैं नहीं याद कर पा रहा, तो पर तुम्हें पता होगा कि डैन TDM, या फिर जो दूसरा, वो इतना ज़्यादा देखता हूँ, मगर फिर भी मैं याद नहीं, पर मैं इधर शायद थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा, है ना। अरे जो बंदा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत से लोगों की तरह दिखता है वो बंदा, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, ग्लासेस भी पहनता है ना। अभी तुम ठीक है मान लो, इंडिया में भी जो चीज़ प्रमोट करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, वो है क्या, PC गेम्स को। जो क्योंकि अगर तुम मानो या ना मानो, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोबाइल जो गेम्स होते हैं, इसे इतनी ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड स्टेज पे इतनी ज़्यादा ना तो रिकग्निशन मिलती है, ना तो इतना ज़्यादा कुछ वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि वो लोग 90s से ही PC गेम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, PC गेम्स को ज़्यादा रिकग्निशन भी देते हैं, PC गेम्स में ज़्यादा पैसा भी है। अगर तुम्हारा मेन मोटिव है कि मैं एक E-स्पोर्ट्स प्लेयर बनूँ या फिर मैं एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनूँ जो कि पैसे कमाना चाहता है, तो तुम हाँ PC गेम्स पे ऊपर फोकस करो। क्योंकि नेक्स्ट जो 10 साल आने वाले हैं, ये हमारे देश के मतलब गोल्डन एजेस में इस चीज़ को आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 10 साल में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है। सो हैंग ऑन टाइट, ठीक है ना। अपने तरफ से तुम अपना पूरा दम लगा दो। मेरी मम्मी खाने को बुला रहे, तो मुझे अभी जाना होगा, पर तुम्हें जो करना है अभी करो। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि मम्मी पापा भी समझने लगे हैं, है ना, कि अपने जो क्या बोलते हैं उससे, बच्चे हैं,
उन्हें क्या करने देना चाहिए, इस पे फोकस करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना। क्योंकि मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बस एक ही लाइफ होती है। और मैं पता नहीं ये एक जेंजी प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि मैं हूँ एक जेंजी, इसमें कोई डिनाइल वाली चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं एक जेंजी प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ या फिर नहीं, पर हमें फोकस करना चाहिए अपने ऊपर रैदर देन अदर्स, ठीक है ना। तो हाँ, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने गोल्स एटलीस्ट खुद ढूंढने की कोशिश करो। किसी के प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर भी हो, जो भी जिस तरह के भी हो, उस पर फोकस मत करो। अपने लाइफ को जियो थोड़ा, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है ना। तो हाँ, यही बोल के मैं इस वीडियो को अभी एंड करना चाहूँगा। आई होप तुम इस वीडियो को पसंद कर भी लोगे, मुझे नहीं पता कोई देख भी रहा होगा इधर, पर अगर तुम इधर देख रहे हो तो येस या फिर नो लिख दो, या फिर थैंक यू, बाय।